और जिस बंदे का हसद बहुत ज़्यादा किया जाता है अल्लाह ताला उससे इज़्ज़तों से नवाजता है। हज़रत पीर मेर अली शाह सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े आलिम दीन भी थे, और जब गोलड़ा शरीफ के अंदर आपका सितारा चमका तो हर तरफ मेर अली हुई। तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जो सहाबा इकराम को बुरा भला समझते थे, तो उनने हज़रत पीर मेर अली शाह साहब के शजरा नसब पे लान तान किया और कहने लगे कि ये तो बन गए हैं सैयद, असल में ये सैयद नहीं है। तो पीर मेर अली शाह साहब बड़े दिल बर्दाश्ता हुए, परेशान हुए कि ये तो मेरे शजरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। और ये बड़ी गुस्से वाली बात होती है कि जब कोई किसी गुज्जर को कहे कि तू गुज्जर नहीं है, किसी जाट को कहे कि तू जाट नहीं है, और किसी सच्चे सच्चे सैयद को कहे कि फलां सैयद नहीं है, तो बंदे को बड़ा गुस्सा आता है, बंदे की बर्दाश्त से ये चीज़ बाहर हो जाती है। तो पीर मेर अली शाह सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह जब परेशान हुए तो आप सियाल शरीफ हाजिर हुए, अपने मुर्शिद के आस्थाने पे हाजिर हुए। अलैक सलैक हुई, मुर्शिद करीम ने अब हाथ उठाए, दुआ दी, कहने लगे शाला मसूद थीवें, शाला मसूद थीवें, जिसका मतलब है मेर अली दुनिया तेरा हसद करती रहे, दुनिया तुझसे जलती रहे। पीर मेर अली शाह साहब ने अर्ज किया, ऐ मुर्शिद करामी ये दुआ है या बदवा है? पीर साहब ने फरमाया, ऐ मेर अली तू अपने मुर्शिद की दुआ को समझा नहीं है, ये इतनी बड़ी दुआ है कि जितने बंदे ज्यादा तेरा हसद करेंगे अल्लाह उतनी ज्यादा तुझे इज्जतें अता फरमाएगा। जितनी ज्यादा दुनिया तेरा हसद करेगी अल्लाह उतनी ज्यादा तुझे इज्जतें, बरकतें, रिफातें, शानें अता फरमाएगा। वो जो मेर अली को सिर्फ मौलवी समझते थे और आपकी सियादत पे वो अंगुश्तबाजी करते थे, आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। लेकिन मेर अली शाह साहब आज सदियां गुजर रही हैं, मेर अली का नाम आज भी जिंदा है। पीर मेर अली शाह सरकार का जिक्र आज भी बाकी है और हर दिन आपका जिक्र, आपका शोहरा बुलंद हो रहा है। तो जिसका हसद किया जाता है अल्लाह उससे इज्जत अता फरमाता है, अल्लाह उसे बरकत अता फरमाता है। और हसद किसका किया जाता है? हमेशा और अक्सर हसद उसका किया जाता है कि जिसके ऊपर अल्लाह का करम होता है, जिसके ऊपर अल्लाह का करम होता है, जिसके पास कोई चीज ही ना हो उसका भला किसने हसद करना है। और जिसके ऊपर अल्लाह का फजल हो, अल्लाह का करम हो, अल्लाह ने दीन भी दिया हो, अल्लाह ने दुनिया की भी नेमतें अता फरमाई हो, तो ऐसे बंदों का हाँ लोग हसद करते हैं। अगर किसी का कारोबार चमक पड़े तो लोग फिर चुराहों में बैठकर वो ये कहते हैं कि इन्होंने लूट मार बड़ी की है, इन्होंने बाहर से पैसा बड़ा लूट के लाए हैं, इन्होंने धोखे से पैसा, और तो कुछ नहीं कर सकते, बिगाड़ कुछ नहीं सकते। तो झूठ मूठ की बातें बनाकर उनकी कोशिश होती है कि हम किसी तरीके अपने अंदर का गंद निकालें और लोगों के दिलों में इनकी जो मोहब्बत है उसे नफरत में तब्दील करने की कोशिश करें। पर जिसे अल्लाह इज्जत दे उसकी इज्जत कोई कम कर सकता नहीं है। तो हमेशा हसद उसका किया जाता है जिसके ऊपर अल्लाह का फजल होता है, जिसके ऊपर अल्लाह का करम होता है। सादा सी मिसाल है कि जिस दरख्त के ऊपर फल ना लगता हो कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं है, और जिस दरख्त के ऊपर फल हो बंदे उसे मारते हैं ताकि फल उसे मिल जाए। मियाँ साहब फरमाते हैं, लखा पेर बेरी नू लग दे ते कुछ डिग जांदे कच्चे, मुहम्मद सोयो खावण वटे। हसद बीमारी दिल में आ सकती है। सरकार ने इरशाद फरमाया कि हसद से बच्चो, हसद आग है, ऐसी आग है कि बंदे की नेकियां जला देती है, बंदे की नेकियां खत्म कर देती है, राख कर देती है बंदे की नेकियां। हसद से बचो। और जब किसी के ऊपर अल्लाह का फजल देखो और जो अब तुम्हारा भी दिल हो कि अल्लाह मेरे ऊपर भी ऐसा करम कर दे, तो खुश होकर कहा करो माशाअल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। उसके लिए हिफाजत की दुआ, उसके लिए बरकत की दुआ किया करो। अल्लाह तुम्हें भी वो अता फरमाएगा जो उससे अता फरमाया। किसी के ऊपर फजल देकर खुश हो जाओगे तो अल्लाह आपको भी वही अता फरमाएगा जो उसको अता फरमाया है।
तो ये हसद ऐसी बीमारी है कि बंदे के दिल में आ सकती है, और जब बंदे के दिल में आती है तो वो अपने भाई को भाई नहीं समझता, भाई को भाई नहीं समझता। ये कुरान की आयत है कि तेरे मुतल्लिक वो चाल चलेंगे। आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। सारे उचिया को सुभान अल्लाह, जा क्या को सारे सुभान अल्लाह। इंसान तेरा शैतान सबसे बड़ा दुश्मन है। अब बात भाइयों की हो रही है, भाइयों की चाल की हो रही है, लेकिन आगे जो दुश्मनी बयान की जा रही है वो शैतान की जा रही है। उसकी वजह पता क्या है कि जो बंदा अच्छे काम की इब्तिदा करता है, क़यामत तक जितने भी उस अच्छे काम को करेंगे पहले वाले को भी उतना अजर मिलता रहेगा। और इसी तरह जो बंदा बुरे काम की इजरा करता है, क़यामत तक जो उसे फॉलो करेंगे उसके तरह वो बुरे काम में लगे रहेंगे, उसकी नकल में कहते रहेंगे बाबे कोई शय नहीं, अल्लाह के वली कोई शय नहीं। तो जिस तरह उन्हें गुनाह मिलेगा उसी तरह शुरू करने वाले को भी गुनाह मिलता रहेगा। अब यहाँ पे हसद की बात हो रही है, दुश्मनी की बात हो रही है, तो आगे शैतान का जिक्र इसलिए किया कि शैतान वो पहला है जिसने हजरत आदम का हसद किया था। शैतान वो पहला है जिसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का हसद किया था। शैतान पहला है जिसने इंसान की दुश्मनी की थी। जब उसने देखा कि फरिश्तों का उस्ताद मैं रह चुका हूँ, चप्पे चप्पे पे इबादत मैंने की है, सजदे की वजह से अल्लाह ने मुझे अज़मतें अता फरमाई हैं, अल्लाह की बारगाह में मुझे एक खास कुर्ब हासिल है। अब एक इंसान आया है, अल्लाह ने उसे ज़मीन पे अपना खलीफा बनाने का इरादा फरमाया है, साथ ये हुक्म दिया है कि सारी महलूकात इसको सजदा करें। शैतान अकड़ में आ गया, गुरूर में आ गया, हसद में आ गया। अब ये नया आ गया है जो मेरे मुकाबले में आ गया है, जिसे मुझसे भी ज्यादा शान मिलने वाली है। अल्लाह अकबर। शैतान अब हसद में आकर कहने लगा, अल्लाह ये मट्टी से है, मैं आग से हूँ, मैं आग बुलंद हूँ, इसे मैं सजदा नहीं करूँगा, मैं सजदा नहीं करूँगा। तो अल्लाह ताला ने जब उसका हसद देखा, गुरूर देखा, तकब्बर देखा, तो फरमाया तेरी चप्पे चप्पे की इबादत तेरे मुंह पे मारता हूँ, मैं तो उसकी इबादत को कबूल करता हूँ जो आजिज़ी करने वाला है, जिसका दिल हसद से पाक है, बुग़्ज़ से पाक है, जो आज मेरे आदम को झुकेगा और नूरे मुस्तफ़ा को सजदा करेगा, मेरी बारगाह में वही इज्जत वाला होगा। नीवे नालों नीवा हो जा, ते नीवा रख दरवाजा, पता नहीं हो मोहम्मद बहशा कद आ जावी आवाजा, ते ऊंचे ऊंचा ना तराया, ते ओ सड़िया विच अगी, नीवा होके लंग मोहम्मद, ते तत्ती हवा ना लगी। अल्लाह अकबर। तो शैतान का जिक्र यहाँ पे इसलिए आ गया, झगड़ा तो भाइयों का था, हसद तो भाइयों का था, जिक्र शैतान का इसलिए आ गया कि ये जो हसद है, ये बीमारी जो शुरू हुई है, ये इसी इब्लीस से शुरू हुई है, इसी पुलिस से शुरू हुई है। ये शैतानी अमल है हसद का, ये शैतानी अमल है बुग़्ज़ का, ये शैतानी